नमस्कार दोस्तों, आज जानेंगे शासन प्रणालियों के प्रकार। टाइप 1 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। टाइप 1 राजनीतिक व्यवस्था दुनिया के हर समाज में हमेशा रही है, किंतु सरकारों या शासन प्रणालियों की संरचना हमेशा एक सी नहीं रही है। शासन प्रणालियों के विभिन्न रूप देखे जा रहे हैं और आज भी देखे जा सकते हैं। इसके इनके वर्गीकरण के कुछ तरीके इस प्रकार हैं। वर्गीकरण का पहला आधार यह है कि शासन कितने लोग चलाते हैं। इस दृष्टि से शासन प्रणालियां निम्न प्रकार की हो सकती हैं। कभी कभी शासन की संपूर्ण शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती है। ऐसे ऐसे शासन को राजतंत्र यानी मोनार्की या तानाशाही डिक्टेटरशिप कहा जाता है। हालांकि यह ध्यान रखना होता है कि कभी कभी किसी गुट के हाथ कभी वह कभी कभी किसी गुट के हाथों में भी हो सकती है। कभी कभी शासन एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होता है। ऐसे शासन को अल्पतंत्र या गुटतंत्र ओलिगार्ची कहा जाता है। कभी कभी शासन संपूर्ण जनता के हाथों में केंद्रित होता है। ऐसे शासन को लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र या लोकशाही डेमोक्रेसी कहते हैं। समकालीन विश्व में अधिकांश देशों की राज्य व्यवस्था लोकतंत्र के ढांचे पर ही कार्य करती है। कुछ कुछ ही देश ऐसे हैं जहां आज भी राजतंत्र कायम है। हाल ही में अरब देशों जैसे लीबिया, सीरिया आदि में घटी घटनाएं साबित करती हैं कि राजतंत्र जहां भी है, अब उसका भविष्य बहुत सुरक्षित नहीं है, क्योंकि दुनिया के हर देश की जनता अपने विवेक के अनुसार शासन प्रणाली चाहती है। शासन प्रणालियों के वर्गीकरण का दूसरा आधार यह है कि शासक वर्ग को किन स्रोत से शासन करने की वैधता लेजिटिमेसी मिलती है। इस दृष्टि से शासन प्रणालियों के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे धर्मतंत्र, थियोक्रेसी राजतंत्र, मोनार्ची, कुलीन तंत्र या विजन तंत्र, अरिस्टोक्रेसी, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इत्यादि। इन प्रणालियों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। यदि सरकार की वैधता धार्मिक ग्रंथों पर टिकी होती है तो ऐसी शासन व्यवस्था यदि सरकार की वैधता धार्मिक ग्रंथों पर टिकी होती है तो ऐसी शासन व्यवस्था धर्मतंत्र थियोक्रेसी कहलाती है। मोटे तौर पर तिब्बत और वेटिकन सिटी की शासन प्रणालियों को इस वर्ग में रखा जा सकता है। कहीं कहीं सामाजिक परंपराओं के आधार पर उच्च वंश व उच्च कुल के लोग राज्य की सत्ता अपनी तक सीमित कर लेते हैं। इस व्यवस्था को कुलीन तंत्र या अभिजन तंत्र, अरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। प्राचीन यूनान तथा अन्य कई देशों में यह व्यवस्था प्रचलित थी। कभी कभी सत्ता का स्रोत किसी व्यक्ति की शारीरिक या सैनिक ताकत में ही निहित होता है। वह व्यक्ति तब तक शासक रहता है जब तक कि कोई अन्य उसे सत्ता छीन न सकता हो। ऐसे शासन को राजतंत्र यानी मोनार्की कहते हैं। आधुनिक युग में आमतौर पर सभी देशों में सत्ता की वैधता का स्रोत जनता खुद होती है। वही तय करती है कि शासन कौन चलाएगा। ऐसे व्यवस्था को लोकतंत्र, डेमोक्रेसी कहते हैं। तीसरी दृष्टि से इन सभी शासन प्रणालियों को इस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है कि वह शासन प्रणाली किसी निश्चित संविधान की मर्यादाओं के भीतर कार्य करती है या नहीं। इस दृष्टि से दो ही तरह के शासन हैं। पहला संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। यह वह विचारधारा है जिसके अनुसार समस्त शासन नियमों, रूल्स और कानूनों लॉज के एक समुच्चय के माध्यम से चलाया जाता है। कोई भी व्यक्ति, समूह, समुदाय या संस्था संविधान से ऊपर नहीं होती, बल्कि उसकी शक्तियां और दायित्व संविधान के माध्यम से निर्धारित होते हैं। ऐसे शासन को ही आमतौर पर विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ भी कहा जाता है। आमतौर पर लोकतांत्रिक प्रणालियां संविधानवाद के दायरे में आती हैं। हालांकि भूतपूर्व सोवियत संघ और वर्तमान चीन की सरकारें उदार लोकतंत्र को स्वीकार न करने के बावजूद एक खास दृष्टिकोण से स्वयं को संविधानवादी बताती रही हैं। गैर संविधानवादी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म शासन प्रणालियां वे हैं जिनमें संविधान या विधानों के निश्चित समुच्चय को सर्वोच्चता प्राप्त नहीं होती। राजतंत्र, मोनार्की, सैनिक शासन, मिलिट्री रूल और तानाशाही डिक्टेटरशिप ऐसी ही प्रणालियां हैं।
राजतंत्र मोनार्की में राजा का आदेश ही कानून होता है। राजा हर कानून के ऊपर होता है, जबकि कोई कानून राजा की शक्तियों को सीमित नहीं कर पाता। तानाशाही या नायक तंत्र डिक्टेटरशिप में भी यही स्थिति होती है। विचार का प्रश्न यह है कि भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, शासन प्रणालियों के इन प्रकारों में से किस के नजदीक है। कुछ सूत्रों में इसे समझा जा सकता है। पहले वर्गीकरण अर्थात इस दृष्टि से कि शासन कितने लोग चलाते हैं। भारत सैद्धांतिक तौर पर लोकतंत्र डेमोक्रेसी है, किंतु कुछ लोग दावा करते हैं कि अधिकांश जनता के अनपढ़ व गरीब होने के कारण सत्ता की प्रतिस्पर्धा वस्तुतः दो तीन छोटे गुटों के बीच होती है। अतः यह अल्पतंत्र या गुटतंत्र ओलिगोर्ची है। सभी दलों के कुछ ही नेता राजनीतिक व्यवस्था में के केंद्र में होते हैं, जिससे गुटतंत्री स्वरूप ओलिगोर्चिकल नेचर उजागर होता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि भारतीय लोकतंत्र के भीतर से राजतंत्र मोनार्की के नजदीक है, क्योंकि इसमें वंशवाद, फैमिली रूल का जो लक्षण पाया जाता है,